and welcome to Vikramas. I am Pooja Singh and I am again in front of you to discuss a very important topic. आज एक बहुत important topic पर हम बात करेंगे जो है सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, एसएससी सीपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है, एंड देयर इज लेस देन 60 डेज, समवेयर अराउंड 60 डेज लेफ्ट। इस एग्जाम के लिए लगभग 60 दिन बचे हुए हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से शार्प करना शुरू कर देना चाहिए। आप में से बहुत लोग होंगे जो कहीं ना कहीं कोचिंग्स कर रहे होंगे या खुद से कुछ लोग स्टडी कर रहे होंगे, बट अभी बचे हुए 60-65 डेज आई सजेस्ट यू कि आप अपनी स्टडीज को बहुत प्रॉपर कर लीजिए। अब बहुत बार जब हम लोग एक नई स्टडी को शुरू करते हैं, किसी नए एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, तो बहुत बारी हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या हमें सेल्फ स्टडी पर फोकस होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेल्फ स्टडी के इम्पोर्टेंस को, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। पर उसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ स्टडी क्या होता है, ठीक है। ये एक मैंने छोटा सा लोगो लगाया है, ये आप है या कोई भी एस्पिरेंट है, बुक्स का रिसोर्सेज है, बहुत सारा ऑडियो उनके पास अवेलेबल होता है। और आज जब हम इंटरनेट के जमाने में है, व्हेन देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल विद अस, तो ये उस इंटरनेट को शो करता है एंड दिस इज सेल्फ एजुकेशन, ठीक है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल्फ स्टडी होता क्या है, यानी खुद से स्टडी करना किसको कहते हैं। क्या जब आप स्कूल से आकर घर आते हैं या कॉलेज से घर आते हैं, स्कूल का कॉलेज का लेक्चर अटेंड करके, तभी तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट सेल्फ स्टडी एंड द सेल्फ स्टडी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद उसके बेनिफिट्स को समझेंगे और लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी सेल्फ स्टडी को और इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेल्फ स्टडी होती है जब आप कुछ भी, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, जब आप उसको खुद से पढ़ते हैं, बुक्स की हेल्प से, पुराने रिकॉर्ड्स की हेल्प से, अगर आज के जमाने में बात करूं तो इंटरनेट की हेल्प से। और इंटरनेट में आपका यूट्यूब आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। और इसी तरीके के और भी रिसोर्स है विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन, यानी टीचर का डायरेक्ट सुपरविजन नहीं होता है। जैसे अभी आप मेरे साथ इस क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं आपको सुपरवाइज तो कर रही हूँ, बट देयर इज नो डायरेक्ट सुपरविजन। आज मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देखते हैं, वो सारे लोग मुझसे कहीं ना कहीं एक सुपरविजन ले रहे हैं। लेकिन क्या वो सुपरविजन डायरेक्ट है? जब आप एक क्लास में होते हैं तो 30 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, जो भी स्ट्रेंथ होती है क्लास की, वो सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट सुपरविजन लेते हैं टीचर से। बिकॉज लाइक आई एम अ टीचर इन अ क्लास, तो मेरे को पता है कि 30 स्टूडेंट्स का जो क्लास है उसको मुझे सुपरवाइज करना है, उसमें मुझे इंडिविजुअल अटेंशन देना है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्टली आकर मुझसे पूछ सकते हैं। यस, इंटरनेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी पॉसिबल है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट सुपरविजन भी ले सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज को मेरे को टाइप करके भेजेंगे, ठीक है, मैं आपकी उन क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगी। चलिए, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ बात करते हैं कि देयर इज नो डायरेक्ट सुपरविजन, ठीक है। और अटेंडेंस इन अ क्लास, जैसे अभी ये यूट्यूब वीडियो है, कुछ लोग इसको आज ही देख लेंगे, कुछ लोग हो सकता है 1 महीने बाद देखेंगे। तो यानी वो अगर आपका एक क्लासरूम है, एक फिजिकल क्लासरूम है, उसका एक डेट और टाइम डिसाइडेड होता है। आप उसी डेट पर, उसी टाइम पर उस क्लासरूम में जाते हैं, क्लास के टीचर को, लेक्चर को अटेंड करते हैं। एक बारी वो हो गया, अगर वो रिकॉर्डेड है तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है तो एक बारी क्लास हो गई तो वो हो गई। बट ऑनलाइन में, सेल्फ स्टडी में ये अपने लिए बेनिफिट होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, उस लेक्चर को आप जितनी भी बार चाहे आप देख सकते हैं। चलिए, बेनिफिट्स क्या है सेल्फ स्टडी के? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको कोचिंग ना ज्वाइन करके सेल्फ स्टडी पे जाना चाहिए? देखिए, कोचिंग को ज्वाइन करने के अपने बेनिफिट्स होते हैं, है ना। आपको टीचर का डायरेक्ट सुपरविजन मिल जाता है, आपको नोट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और साथ में आपके पीयर स्टडीज होती है, स्टूडेंट्स होते हैं आपके साथ। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जरूरी नहीं कि आप जहाँ रहते हैं वहां आपको एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाए, ठीक है। आपको उसके लिए मूव करना पड़ता है, दिल्ली या आपके स्टेट में कोई भी बड़ी सिटी होती है, आप वहां मूव करते हैं, वहां रहते हैं, वहां रहने के एक्सपेंसेस, खाने के एक्सपेंसेस, प्लस कोचिंग के
फीस, ये सारे एक्सपेंसेस आपको बहुत हैवी होते हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा, आप जब कोचिंग में जाते हैं, फिजिकल कोचिंग में जब आप जाते हैं तो आप अपना कम्यूटेशन में भी टाइम लगाते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम भी वेस्ट होता है। जैसे कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन मोड से स्टडी कर रहे हैं, अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोचिंग भी 2 तरीके के हैं। ठीक है, एक फिजिकल कोचिंग जो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में ही होता है, जिसके लिए आप कई बार अपने शहर को, अपने घर को छोड़कर वहां जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां से कोचिंग करते हैं, रोज आने जाने में टाइम वेस्ट करते हैं। और एक होते हैं कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग्स। मैं ऑनलाइन कोचिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर फिजिकल कोचिंग्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए किसी और क्लास में ऑनलाइन कोचिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट्स बहुत इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं। आप इमेजिन करिए, कोई एक सिंपल टॉपिक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आपने क्लास में एक टीचर से समझा, टीचर का एक अपना मेथोडोलॉजी था, एक तरीका था, उन्होंने आपको समझा दिया। कई बार ये होता है कि हर स्टूडेंट इक्वली ग्रैब नहीं कर पाता है एक टीचर की बात को। आपने वो लेक्चर लिया, समझा, आपको शायद 50-60% ही समझ में आया, लेकिन 40% आपका इंफॉर्मेशन रह गया। या हो सकता है उस दिन टीचर किसी रीजन से, माइट बी ही और शी इज नॉट वेल, और प्रोबेबली देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, जिसकी वजह से उन्होंने उस दिन पढ़ाया तो, लेकिन 100% नहीं पढ़ा पाए। आपको 100% देना था, उन्होंने सिर्फ 50-60% ही आपको पढ़ाया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से मिस आउट हो गए, आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप बुक्स को रेफर करते हैं, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफर करते हैं, आप यूट्यूब्स को रेफर करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो क्लास में आपने 100% पढ़ना था, अभी आप 120% नॉलेज आप वहां से ले सकते हैं। पर उसके लिए भी आपके लिए जरूरी है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जिस पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, और रिसोर्सेज ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि वहां पर आपको फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर्स के केस में कहते हैं ना कि यू शुड ऑलवेज रेफर टू अ गुड डॉक्टर। गुड डॉक्टर मतलब जिनके पास डिग्री होती है, जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। गांव में और बहुत सारी जगह ऐसे भी हमें डॉक्टर्स मिल जाते हैं जिनके पास डिग्रीज भी नहीं होती, बट स्टिल हैविंग अ नॉलेज ऑफ फ्यू मेडिसिन्स दे आर प्रैक्टिसिंग। तो यही डिफरेंस होता है एक अच्छे टीचर ने, जिसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, जिसके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अच्छी कोई भी हो सकती है, आपको सुनने में अच्छी लग रही है वो अच्छी इंफॉर्मेशन है, नहीं, इंफॉर्मेशन अच्छी वो होती है जो करेक्ट होती है, जो फैक्चुअली करेक्ट होती है। और फैक्चुअली भी उतनी करेक्ट होती है कि अगर आप किसी भी कमीशन के एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं तो वो उस कमीशन में, उस एग्जामिनेशन में उसको माना जाता हो। ठीक है, चलिए, तो एक बेनिफिट मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं किसी भी टॉपिक को। आप किसी भी इशू को बहुत डीपली कर सकते हैं स्टडी, और उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं कि जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर के उनको पढ़ सकते हैं। या जैसे मैंने आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बताया, स्पेसिफिकली भी एसएससी, यूपीएससी इनकी बात करते हैं, बैंकिंग किसी भी, तो इनमें क्या होता है कि आपने सपोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी किया, आपने देखा ज्योग्राफी के 15 टॉपिक ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, आप उन 15 टॉपिक्स को और डिटेल में ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। अपने नोट्स को वहां से आप एड ऑन कर सकते हैं, आपके नोट्स का एनरिचमेंट वहां से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हर टॉपिक को, अगर आपको लगता है हिस्ट्री में 100 टॉपिक्स है, मैं सबको डिटेल में डेप्थ में पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो वहां आप अपना टाइम का वेस्टेज भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उन रिपीटेड थीम्स को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो फिर भी चांसेस है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में उसमें से फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपकी बारी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए, तो आप उसके लिए उतनी ही डेप्थ में जाके किसी ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपकी स्टडी स्किल्स को बनाता है। आप नोट्स बनाने की आदत डालते हैं, जब आप कोचिंग में जाते हैं तो कैसे होता है, टीचर रीड आउट कर देते हैं, ठीक है ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, आपकी स्किल नहीं डेवलप हुई। लेकिन जब आप घर पर आते हैं, आप किसी टीचर से यूट्यूब लेक्चर लेते हैं, उसके बाद आप एक बुक से पढ़ते हैं और अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, तो वहां आपका राइटिंग स्किल्स, आपका सोचने का स्किल्स, ये सब भी डेवलप होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स डिस्कवर मोर, आप ज्यादा चीजें समझ पाते हैं, ये बात अभी हमने डिस्कस करी थी। ठीक है,
इससे स्टूडेंट्स का सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है। सेल्फ एस्टीम किस तरीके से बढ़ता है? क्योंकि आप जब किसी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि ठीक है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इस पे कोई भी एक टॉपिक हमने लिया, सपोज हम एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया किसी लेक्चर से, किसी ऑथेंटिक लेक्चर से। सपोज आप हमारे साथ ही जुड़ जाते हैं और हमारे साथ अब स्टडी करते हैं टॉपिक्स को। आपने एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा, हमने आपको कुछ रिसोर्सेज बताए, कुछ नोट्स बताए, आपने उनसे पढ़ा और फिर आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए। तो वहां से क्या होता है कि आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नेक्स्ट टाइम अगर इस टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसको 100% कर लूंगा या कर लूंगी। चलिए, बाय द वे, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्राइब टू विक्रमास, लाइक भी करिए हमारे इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही में आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ और बेनिफिट्स सेल्फ स्टडी के। एक और चीज होती है कि आप अपनी स्पीड से ही लर्निंग को करते हैं। अब जब इमेजिन करिए, आप जब स्कूल में थे, हर कोई स्कूल गया होगा, कॉलेज गए होंगे, और एटलीस्ट स्कूल तो हर कोई गया ही है, ठीक है। क्लास में टीचर होता है, उनकी एक स्पीड होती है, वो आप सोचकर आते हैं कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कराना है और इसके ये 5 क्वेश्चंस भी कराने हैं। अब क्या क्लास में हर स्टूडेंट उस स्पीड से पढ़ सकता था? कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ब्रिलियंट होंगे, वो शायद टीचर की स्पीड से भी आगे चलते होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि अरे ये इतना सारा करा दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पर जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होता। इसी तरीके से जब आप कोचिंग्स में जाते हैं, अगर आप बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स देखेंगे तो एक एक क्लास में 150, 200, 250, 300 तक बच्चे बैठकर पढ़ रहे होते हैं। टीचर के सेट टारगेट्स होते हैं कि इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को इतने दिन में इसको फिनिश करना है। अब आप खुद सोचिए, एक टीचर सामने, चलिए फॉर एन एग्जाम्पल, एक मिनिमम एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स का ले लेते हैं, पर एक सिंगल टीचर के 100 स्टूडेंट्स के पेस को मैच कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली टोटली इम्पॉसिबल। तो उस केस में क्या होता है, कुछ लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं और उनको लगता है कि स्टडीज बहुत मुश्किल है, ये टॉपिक इतना मुश्किल है, शायद मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में उस वक्त आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि एक सिंगल टीचर हर किसी की स्पीड को मैच नहीं कर सकता। प्रोबेबली आई एम अ स्लो लर्नर, होता है, मुझे खुद कई बार फील होता है कि कुछ टॉपिक्स के लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, मैं एक बार में उस टॉपिक को नहीं समझ सकती, ठीक है। तो कभी भी डिसहार्टेंड नहीं होइए इन सब चीजों से। ऐसा सोचिए कि नहीं, आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पीड की जरूरत है, तो आप अपनी ही स्पीड से, अपनी पेस से पढ़ सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पर फिर से आपको एक चीज स्टाफ मार्क करनी होगी कि अपनी पेस से पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि जो टॉपिक मैक्स टू मैक्स 3 दिन में खत्म होना है, आप उसके लिए 3 हफ्ते ले रहे हैं, ठीक है, या 4 दिन ले रहे हैं, 8 दिन ले रहे हैं। हर टॉपिक के लिए आपको दिन डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास टाइम बाउंड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आज आप सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर में यूपीएससी के लिए अपेयर करूंगी या नेक्स्ट ईयर में एसएससी के लिए अपेयर करूंगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास 9, 10, 11 महीने का ही टाइम है। वहां फिर आपको क्या हेल्प करता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्यूरियोसिटी एनकरेज करती है सेल्फ स्टडी। आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसमें आपको कुछ नया वर्ड मिला, आपने कहा ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो टाइम वेस्ट अगेन यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन हाँ, टाइम बाउंड मैनर में आप एक ही टॉपिक के सब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और प्रोबेबली कई बार होता है कि जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमें क्लास में समझ कम आए थे या जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था, उसमें हमारी क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगती है ना। तो ये इसका सेल्फ स्टडी का एक बेनिफिट है जो नॉर्मली क्लासरूम में नहीं होता। बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे। कई बार टीचर जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं उसको आप मैच नहीं कर पाते, या कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर बोल रहे हैं उसको आप ढंग से समझ नहीं पाते। टॉपिक आप समझ तो रहे हैं लेकिन 100% आप तक पहुंचा ही नहीं, या 100% पहुंचा, आपसे उस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, घर में कोई टेंशन था, आप मैम की बात को पूरी ढंग से समझ ही नहीं पाए, 50% ही आप में। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जो आप फिजिकल क्लासरूम में मिस आउट कर जाते हैं, जो सेल्फ स्टडी में पॉसिबल होता है कि आप उन फैक्टर्स को ओवरकम कर सके। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत अच्छी कोट थी, मुझे मिली थी तो मैंने आपके लिए रखी है यहाँ पर। द बेस्ट एजुकेशन हैपेंस आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, किसकी कोट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कहा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आज तक जिसने भी बेस्ट स्टडी करी है वो क्लासरूम के बाहर ही हुई है। ठीक है, आइंस्टाइन का एप्पल का ऊपर से गिरना देख करके थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर करना। ठीक है, या फिर अगर आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो ग्रेगर जॉन मैंडल का फादर के साथ गार्डन में काम करते करते पीस को देखना, क्रॉसेस कराना और वहां से जेनेटिक्स की डिस्कवरी होना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जिसमें जहां पर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स उन्होंने कुछ बड़ा सोचा, वो क्लासरूम या लेबोरेटरी में नहीं था, वो बाहर था, वो एक्चुअल लाइफ में था। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि जब आप एक क्लासरूम में बैठ करके ही स्टडी कर रहे हैं तभी वो स्टडी बेस्ट होती है, या तभी आप एक कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तभी गारंटी होती है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी से, लेकिन एक सही गाइडेंस के साथ आप खुद से पढ़ करके भी किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को, बी इट यूपीएससी ऑल्सो, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स वेयर पीपल हैव नॉट जॉइंड एनी कोचिंग्स इवन फॉर यूपीएससीज। ठीक है, पर उन्होंने खुद से निकाला उस पेपर को। तो वही वाली बात है जो मैं आपको समझा रही हूँ, उन पॉइंट्स को आप थोड़ा समझते जाइए, थोड़ा उसको इम्बाइब करते जाइए, अपने अंदर लेते जाइए, और तब आपको लगेगा कि नहीं, सेल्फ स्टडी से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल चैनल्स के बाहर भी होती है क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने स्पीड से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो सेल्फ स्टडी में काम आता है, आज आपके हाथ में वो टूल है, और अगर आप उसका प्रॉपर यूज करते हैं, उसको आप ढंग से यूटिलाइज करते हैं, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी और आसान हो जाता है। वो टूल क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन। जहां आपको फॉर्मली किसी स्कूल में, फॉर्मली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सॉरी स्कूल नहीं, फॉर्मल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठ के, अपने घर के कंफर्ट से आप बहुत सारा पैसा जो आप किसी पीजी में रहकर कहीं बाहर खाने का, जिससे आपकी हेल्थ को भी हैम्पर करती है, वो सबको सेव करके आप अपने घर के कंफर्ट में पढ़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, विक्रमास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपके लिए क्यूरेटेड कोर्सेज हैं। और अगर आप अभी क्यूरेटेड कोर्सेज में नहीं जाना चाहते, आप अपने लिए प्रॉपर बनाए हुए कोर्सेज को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को आप फॉलो करिए, और आप देखिए कि सेल्फ स्टडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, एक मील का पत्थर आपके लिए साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है? नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन जो आप कहीं क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, वही आप अपने घर के कंफर्ट में पढ़ सकते हैं। बस आपको जरूरत होती है एक स्मार्टफोन की और इंटरनेट कनेक्शन की। ठीक है, चलिए क्या फायदा हो जाता है ऑनलाइन का? एक तरफ मैम कह रही है सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। देखिए, सेल्फ स्टडी में हम भटक सकते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन कोचिंग ऐसा है जिसमें सारे बेनिफिट सेल्फ स्टडी के हैं। सिर्फ आपको क्या एडिशनल उसमें मिल जाता है कि आपको एडिशनल उसमें गाइडेंस मिल जाती है, आपको एक टाइम टेबल सेट मिल जाता है, आपको एक शेड्यूल मिल जाता है आपकी ही स्पीड से। सपोज आप विक्रमास के कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले आपकी जरूरत को, हम आपकी स्पीड को समझते हैं, और फिर हम आपके जो शेड्यूल को हम बनाते हैं विद इन टाइम फ्रेम, आपके स्पीड के हिसाब से ही हम बनाते हैं। हमारे कोर्सेज में सबसे पहले आपको मिलता है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरे एनालिसिस को समझते हैं, उसके बाद हम हमारे साथ कोर्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपकी जो जर्नी है बिना किसी फॉर्मल कोचिंग में जाए हुए ऑनलाइन स्टडी के मोड से ही इजीली हो जाती है। और अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे कोर्सेज भी बहुत रीजनेबल है। और अदरवाइज भी अगर आप कोर्सेज अभी नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे स्टडी मटेरियल को फ्री में ही अपने घर के कंफर्ट से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी ना, अब क्या, एक हिंदी में एक बात होती है कि दो धारी तलवार, आई मीन टू साइडेड स्वॉर्ड, जहां पर आपको अगर थोड़ा भी मतलब इसके फायदे हैं तो उसके उतने ही नुकसान भी हैं। कई बार क्या होता है, आप ए पॉइंट पर खड़े हैं जहां आपको सिर्फ एक ही सराउंडिंग को पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल से समझा रही हूँ। लेकिन ये पेरीफेरी पर एक बी पॉइंट भी खड़ा है,
जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो ए का ही हिस्सा है या वो एक अलग पॉइंट है। आप घुस जाते हैं बी की बाउंड्री में और फिर आप यहाँ पर भी घूमने लगते हैं। आप जब यहाँ तक पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर सी की भी बाउंड्री ओवरलैप मिलती है, तो आप यहाँ पर भी भटक रहे हैं। ऐसे करते करते खड़े थे आप ए पर, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था, आपके एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी था, लेकिन आप देख लीजिए आपकी रेंज कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो ये आपके टाइम को भी वेस्ट कर रही है, ये आपके रिसोर्सेज को भी वेस्ट कर रही है, आपकी एनर्जी को भी वेस्ट कर रही है। सपोज करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 महीने के बाद आपका सीपीओ एग्जाम है, ठीक है। कब है सीपीओ? अक्टूबर में, 3rd से लेकर 6th तक। अभी आपको इसके लिए फोकस होकर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, है ना। आप कोचिंग में जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आप घर में रह करके फोकस स्टडी कर रहे हैं, आपने क्रैश कोर्स सपोज हमारे से ही परचेज कर लिया, जहां पर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। नहीं भी किया, हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, जहां आपको डेली बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, बहुत सारा गाइडेंस मिल रहा है, और यहाँ पर आपको लाइव ऑनलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिल रही है। अब वहां पे क्या होता है कि आप फोकस्ड हो गए। हमने आपको डेली का एक टारगेट बता देना है कि भाई आज आपको इतना आपको रीजनिंग में करना है, इतना आपको मैथ्स में रिवीजन करना है, इतना आपको इंग्लिश में करना है, और ये आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या मिला? एक फ्रेमवर्क मिला। आपको पता चल गया कि आपका एरिया सिर्फ ए है, अगर यहाँ बी खड़ा भी है तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप बी में भटक के नहीं जाएंगे। ये फायदा है स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोचिंग का, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि कुछ टिप्स। सेट अ रियलिस्टिक गोल। मैं इसी गोल की बात आपसे कर रही थी ना अभी, कि अगर आप हमारे को ज्वाइन करते हैं, आप किसी एक बिल्कुल सीरियस आपको कोई प्रिपरेशन करा रहे हैं, आप किसी को ऐसे सीरियस टीचर्स या सीरियस इंस्टीट्यूट्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो दे गिव यू रियलिस्टिक गोल। मैं आज आपसे कह दूं कि आपको 10 टॉपिक्स करने हैं रीजनिंग में, 20 कर लीजिए मैथ्स के, और 15 इंग्लिश कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप पूरा 1 महीने का, मैंने आपको कोई भी एक मंथ दे दिया, आप करंट अफेयर्स कर लीजिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सुबह भले आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह आज मेरा इतना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं इतना रिवीजन कर लूंगा या कर लूंगी, पर सोच के देखिए कि शाम होते होते आप इतना कंप्लीट कर सकते हैं? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हाँ, हो सकता है इफ यू आर अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, या आपने इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है, देन तो पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट अगर मैं 99% लोगों की बात करूंगी तो दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, टोटली अनरियलिस्टिक गोल, ठीक है। तो आपको जो भी गोल खुद से सेट करना है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक यानी कि आपने अगर आज के लिए अपने लिए कुछ पॉइंट्स नोट करें कि आज मुझे इतना रिवीजन करना है, तो रात होते होते आपको उतने पॉइंट्स रिवीजन करके ही सोना है। स्टडी ना डिफरेंट वे, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है आपको। स्मार्ट स्टडी से मेरा मतलब है कि जहां आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने लिए 5 टॉपिक्स डिसाइड किए, लेकिन आपने हर टॉपिक्स के 20-20 वीडियो देख डाले, जिसमें एक टॉपिक को कंप्लीट करने में ही आपका आधा दिन निकल गया, है ना। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करना है, अपनी बुक्स को पढ़ना है। कि पढ़ने का इसका क्या तरीका रहेगा, मैं आपको बहुत सिंपल से बताती हूँ कि सपोज रीजनिंग का एक टॉपिक है डाइस, डाइस का ले लेते हैं, बहुत बारी पूछा जाता है, या एज से रिलेटेड कोई टॉपिक हम ले लेते हैं जो रीजनिंग में आपने आज सोचा कि मैं डाइस और एज को करूंगा या करूंगी, आपने उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देख लिए, 1 या 2, इससे ज्यादा आपको नहीं देखने, क्योंकि कंसेप्ट नहीं बदलेगा। अगर डाइस का कंसेप्ट एक है तो वही कंसेप्ट आपको 10 लोग भी पढ़ा देंगे, कंसेप्ट एक ही रहेगा, पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन जितनी बार तरीका बदलेगा आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो आपके लिए क्या बेहतर है कि आप 1 या 2 लोगों को फॉलो करिए, उस वहां से कंसेप्ट को समझिए, अपनी बुक लीजिए, उससे रिलेटेड 10, 20, 50 जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं 1 घंटे में बैठकर, आप 1 घंटे में उतने क्वेश्चंस कर लीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें कर लीजिए, और आपका वो टॉपिक वही फिनिश हो जाएगा। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए आपको कि आप कितना कर पा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंसेप्ट समझा, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ साथ देखते जा रहे हैं, हाँ हाँ मुझे आता है मुझे आता है, नहीं, आपको खुद से 10 क्वेश्चन करके देखने, और आपको फिर देखना है कि आप 2 सही कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। लेकिन अगर 1 या 2 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मेरी सलाह है कि उस कंसेप्ट को दोबारा से समझिए, 3 बार समझिए, एक ही वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से थॉरो कर सके, ठीक है। पर अपने से झूठ मत बोलिए, है ना। एक दिन में आपको
2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। अगर आप बैठते हैं कि आज मैं हिस्ट्री रिवीजन कर लूंगी या कर लूंगा, आज तो मैं ज्योग्राफी को पूरा निपटा दूंगा, आप देखेंगे कि आधा दिन आते आते आपको बोरियत हो जाएगी और आप छोड़ देंगे और बाकी भी कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो आप रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए और एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स को कवर करते जाइए। जैसे कल हमने देखा था आपके टोटल 4 हेड्स हैं जिनके अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आप एक साथ 2 को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। वीकेंड आता है तो अपना एक रिवीजन प्लान भी रखिए कि पूरे हफ्ते आपने जो पढ़ा वो आप रिवाइज भी कर ले, क्योंकि आपको भूलना भी नहीं है। अपने लिए खुद से एक टेस्ट बना सकते हैं जो आप वीकेंड पर सैटरडे या संडे में बैठ करके 50 क्वेश्चन का 50 मिनट लगाकर आप उस टेस्ट को करिए। 1 घंटे का या 60 क्वेश्चन रखिए और उसको सॉल्व करिए, ताकि आपको ये पता रहेगा कि मुझे कितनी देर में कितने क्वेश्चंस को मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स हर दिन बनाइए। ऐसा नहीं आज मैंने पढ़ा सोचा कि चलो इकट्ठा बैठूंगी 4 दिन के या बैठूंगा और 4 दिन के टॉपिक्स के नोट्स में एक साथ बना लूंगा। वो 4 दिन के टॉपिक्स कभी भी नोट्स में नहीं आते, आपकी नोटबुक में हमेशा मिसिंग ही रहेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जिस दिन का टॉपिक आपने पढ़ा उसी दिन आप उसके नोट्स बनाएंगे। अभी बताया था, अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करते रहिए, और वो टेस्ट आप ऐसा मत सोचिए कि कोई टीचर मुझे नहीं देख रहा है, कोई मेरा यहाँ देखने वाला नहीं है तो आप चीटिंग कर रहे हैं, आप साथ साथ उसके सॉल्यूशंस देखते जा रहे हैं। नहीं, अपने साथ खुद ईमानदारी रखिए। देखिए, सेल्फ स्टडी में जो एक सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ी आपकी जो कंट्रीब्यूशन चाहिए वो है आपकी खुद की ईमानदारी खुद के लिए। मैं मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो टीचर अराउंड मी। कोई टीचर मेरे सिर पे नहीं खड़े हैं जो मुझे देख रहे हैं जब मैं एग्जाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अपनी ईमानदारी को खुद रखिए, खुद से देखिए। अगर 50 में से आप सिर्फ 2 भी ठीक कर पा रहे हैं तो भी वो ईमानदारी से आपको पता होना चाहिए कि अपने आपको नहीं आता वो टॉपिक, आपको खुद से फिर उसे दोबारा जाकर के पढ़ना है, देखना है। इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस को साथ साथ देखते रहेंगे तो आपको मोमेंटरी खुशी तो मिल जाएगी कि अरे वाह 50 में से 45 मैंने बिल्कुल ठीक कर दिए, लेकिन हकीकत भी आपको पता होगी कि आप एक्चुअल में कहाँ लाइक कर रहे हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो देखिए। एक पर्सनलाइज्ड स्टडी स्पेस होना चाहिए, यानी आपके घर में एक ऐसा कोना, एक ऐसा रूम, एक ऐसा स्पेस आपके लिए होना चाहिए जहां प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा अच्छे से आनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग हो, नेचुरल लाइट भी वहां आनी चाहिए, और तीसरा वहां पे आवाजें ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा ना हो कि आप पढ़ तो कोई टॉपिक रहे, घर में कोई बात कर रहे हैं और आप उसकी बात सुन के टॉपिक छोड़ के वहां चले गए। नॉर्मली होता है, आपके साथ ही मेरे साथ भी होता है ना। तो उस स्पेस को आपको बना के रखना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जोर जोर से बोलिए। स्कूल में होता है ना, टीचर्स को शौक थोड़ी ना है कि आपसे बोलेंगे चलिए जोर से रीडिंग करिए। उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं कि जब हम बोल रहे होते हैं जोर से तो हम दोबारा से उस बात को सुन भी रहे होते हैं, और जब हम सुन रहे होते हैं तो कॉन्सेंट्रेट भी अच्छा कर पाते हैं और रिटेन भी अच्छा कर पाते हैं। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ब्रेक्स रेगुलरली लीजिए। देखिए, मैं बहुत जगह पढ़ा है, मैं खुद भी इस चीज को खुद महसूस कर चुकी हूँ कि अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर एक किसी भी ह्यूमन को 40 या 45 मिनट से ज्यादा एक जगह बिठाकर पढ़ाया जाएगा तो उसका मन उसके बाद उसमें से लगना बंद हो जाएगा। एंड दिस इज ट्रू, ये सच बात है। आप खुद से करके देखिएगा, आप 2 घंटे की स्टडी तो कर लीजिए, फिर गॉन। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपको अराउंड 45 मिनट्स के बैच बनाने हैं अपने लिए। आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है वो 45 मिनट्स तक पढ़ना है, फिर उसके बाद टेक अ ब्रेक ऑफ 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। उसमें कुछ भी आप कर सकते हैं, उसमें आप किसी से, घर में किसी से बात कर सकते हैं जिससे बात करके आपको अच्छा महसूस होता है। उस टाइम पर आप कोई अपना फेवरेट वीडियो, कोई जोक्स, इस तरीके का कुछ भी देख सकते हैं, फनी वीडियोस देख सकते हैं जिससे कि आपका माइंड रिफ्रेश होता है। ठीक है, फिर अगेन आफ्टर 15 मिनट्स मुंह को अच्छे से पानी से धोइए, पानी पीजिए और आकर के फिर से बैठ जाइए फॉर अगेन 45 मिनट्स। ठीक है, तो यानी 1.5 घंटे में आप एक बार बीच में ब्रेक लेंगे, 45 मिनट्स के बाद आप फिर से ब्रेक लेंगे, फिर लेंगे। ऐसे करके स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें मैंने नहीं लिखे हैं पर आपको बहुत ध्यान रखना है। एक तो आपको अपना मील्स रेगुलरली लेना है। ठीक है, खाने को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक अच्छा खाएंगे नहीं तब तक अच्छे से दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। दूसरी चीज, वाटर, पानी की बोतल आपके वर्क स्पेस पर हमेशा होनी चाहिए विद अ ग्लास।
थोड़ी थोड़ी देर में पानी करिए ग्लास में, उसको पी जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। बहुत से लोग आप में से साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे, आप इसके पीछे के रीजंस को समझते होंगे, जानते होंगे, तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से फॉलो करना है सेल्फ स्टडी के लिए। आई होप मैंने आपको जितने पॉइंट्स आज समझाए हैं वो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको ये डिसाइड करने में हेल्प जरूर करेंगे कि कोचिंग्स की फिजिकल कोचिंग्स में जाए या घर पर ही रह करके ऑनलाइन स्टडी को चुन करके और अपने लिए अपने टाइम को सेव करते हुए, अपने मनी को सेव करते हुए अपने गोल को कैसे अचीव करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड रहती है, क्योंकि हम कुछ तो एक्सपीरियंस है हमारे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने बनते हुए देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है और हम खुद भी स्टूडेंट्स रहे हैं, आज भी हम स्टडी करते हैं। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, मेरे आसपास जो बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको बता सकूं कि हमेशा किसी फिजिकल कोचिंग को ज्वाइन करके ही आप सक्सेस नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, आप कोचिंग में जाकर ज्यादा खुश है, तो आप उसके लिए भी ओपन है, मैं कभी भी उसके लिए आपको मना नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ आज सेल्फ स्टडी के बेनिफिट्स को बताया है, और किसी भी चीज के बेनिफिट को बताने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जो दूसरी चीज उसके सामने खड़ी है वो गलत होती है ना। फिजिकल कोचिंग्स गलत नहीं होते, मैं आज भी आपको कह रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको बेनिफिट बताया है ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी का। ऐसे ही और किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उन क्वेरीज को मैं एड्रेस कर सकूं, पर उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है विक्रमास एड्यूटेक एसएससी विक्रमास के चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को मैं फिर से बोल रही हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी डिफरेंट क्लासेस को देखिए, उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए, और हमारी लाइव क्लास जो डेली शाम को 5:30 बजे होती है उसमें आप आइए और दिन भर के करंट अफेयर्स को मेरे साथ डिटेल में स्टडी करिए। ठीक है, तो आई होप I am able to discuss with you the point which I have started. ठीक है, चलिए, I'll be seeing you again in the next class with the current affairs. Till then, please take care and have a good day. Thank you.